सोहंग महाराज सिंह विष्णु सोहंग महाराज सिंह विष्णु सोहंग महाराज सिंह विष्णु सोहंग महाराज सिंह विष्णु लिखत जो आप जी गुरजात सिंह जी वीर पासों सरवण कर रहे थे। एक कत्तक दी है, अज कत्तक की संग्रांद है और गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कत्तक कर्म कमाव ने दोष रखाऊं। जो असी जो कर्म करते हैं असी ओदा दोष दूजे दे सिर मढ़ दिंदे हैं, जबकि ये गलत है। आपां जो करते हैं सानू उसदे चंगे मंदे दा जो इफजाना आ बदला आ वो सानू ही भुगतना पवेगा। जे असीं कहिए कि साडे नाल किसी होर सुनो तो वो गलत आ। कोई भी रिश्तेदार किसी नू बचा नहीं सकता, वो अपने कर्मां दा आप जिम्मेवार है। महाराज जी इस शब्द फरमान करते आप अगे तो थोड़ा जहा भरांगे। असी शायद सुनिया होगा बहुता ने शिकारी शिकार खेडते हैं, वो नाल सूंघियां नूं भी रखते हैं। कई सूंघे दे पैर तो पछाणते हैं, कई ओदी खुशबू तो पछाण जाते। महाराज कहते है गुरमुख जनों असी अपने कर्मां दा या अपने मेरा भविष्य किया, मेरा बुरा भला किया, असी पुछ लेंदे आ कि चलो फलाना तंत्र क्या वो दस देगा। मेरे नाल भी एक काम करता सी, हिंदू सीगा, वो भी इस तरह टेवे वगैरह बहुत लवाया करता सी। पर आपां भी की इस गल नूं मन लईए, असी गलत कहते हैं। महाराज कहते हैं कत्तक कहे मेरा पिछला लेखा दूंगा, हाथ किसे ना आई आ। किसी नूं नहीं पता लग्या कि मेरे विच पिछले महीने या पिछले साल की होया होना सी। असीं आपो अपनियां अटकल पच्चू लाउंदे रहिंदे आ। हाथ किसे ना आई आ, बिना सतगुरु शब्द तो बने कोई ना सूंगा। सतगुरु शब्द तो बिना शिकारी जाते आ, कई सूंघ के देख लेंगे किधर नूं शिकार गया, कई उन्होंने फुटप्रिंट्स तो देख लेंगे किधर गया। असी पंडितां दे कोल जाने आ कि पंडित जी पत्तरी फोल दो, साडी किस्मत च की लिखिया है। तो सच्चे पातशाह कहते सतगुर तो वड्डा होर कोई ये भविख नूं दसन वाला नहीं है। सौ के जान के या जिसने अंतर आत्मा बोध आ गया, वो सतगुर तो वड्डा कोई नहीं। इसलिए जो सतगुर कहते उन्होंने सत करके मान लेना।
हाथ किसे ना आई यहा, बिना सतगुर शब्द तो बने कोई ना सुंगा। असी बहुतियां दे कोलों पुछां लेने, कोई सच नहीं दस सके। भेव सकिया ना कोई खुलाई यहा, कि सतगुर शब्द तो पूछण ਲਈ अज महाराज पूर्ण सिंह मिल जाएगा, कि महाराज शेर सिंह मिल जाएगा, 10 गुरु साहबान मिल जाएंगे। ਜਿਹੜੇ शब्द ਦੀ ਧਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। पेव सकिया ना कोई खिलाई यहाँ, बिना रसना जेवा मैं कूंदा। कई बार कहते साडा फुरना ठीक हो गया, कि सच्चे पातशाह सानूं दसना दिया। जब असीं कहने फुरना ठीक हो गया, वो गल सानूं सतगुर दे शब्द धार दे करके अंतर आत्मा फुरी सत हो गई। उतना नहीं जे कहिए कि सानू उहदा पता असीं सब कुछ जोशी बन गए हैं, तो गल कहने हैं। तेरा इशारा नहीं सी कोई मूँह दा, शरा देनी बदलाई यहाँ। ज्योति जो स्वरूप हारिया अपनी कृपा कर है, एका देना सच वर है, दरसा चे अलख जगाई यहाँ। इत्थे आपां महाराज दा एक हुक्म पढ़िया कि सतगुर तो बिना होर कोई किसी का भविख नहीं जानता। तो सतगुरु नानक ने की आख्या जी, असीं गुरुद्वारे भी जाते सारे जाते, कब तक कर्म कमावने दोष न काहूं जो। असीं दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ दोष मढ़दे हैं, असीं गलत करते हैं। दोष तो साडा आप हुंदा आ, पर असीं दूसरिਆਂ ते मड़ दिंदे आ। ते महाराज कहंदे आ, तू उस वेले संदेशा दिता सतगुर शब्द गुरु दा। असीं जने खणे नूं पुछां पवाल, असीं जने खणे नूं बई तू बड़ा पढ़िया लिखिया है, तू कुछ दस दे सानूं। बिना सतगुर शब्द तो किसी नूं भविख दा नहीं पता, इसलिए किसी दे कोलों पुछां पाउणियां गलत आ। गुरदेव दिता दरड़ाई यहाँ, जिस वेले खेल सदी 14वीं होना शुरू दा, शरा देनी बदलाई यहाँ। अगर असी अज देखिए 14वीं सदी 1981 खत्म हो गई। थोड़ा जिहा देखिए साडी शरा बदल गई। उस तो बाद साडा राज दे विच भी बहुत सारी तब्दीलियां आ गई। साडे धर्मां 'च भी तब्दीलियां आ जांदियां, धर्मां दे वख-वख फिरके बन जाते। कि गुरु साहिबान ने भी फिरके बनाए सी। किसी ने कुछ कह दे दिता तो 7वीं पातशाह कह लगे, उन्होंने पुत्र सी वड्डे, कह लगे वह जिधर मूँह का उधर नूं चला जाए, मेरे मत्थे ना लगे। क्यों? मिट्टी मुसलमान दी नूं मिट्टी बेईमान दी कहता सी। आसा दी वार दे शायद मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार कड़ भांडे इट्टां की। उसने कहा कि अगर मैं ये वाक निकलिया, मैं पढ़ दिता तो शासक जिहड़े वो मुसलमान आ,
वो मेरे प्यो नूं दंडत कर देणगे, सज़ा दे देणगे कि ये तुहाडी ग्रंथ 'च क्यों लिखिआ मुसलमानां दे बारे। लेकिन महाराज जी कहते आ ये तो शब्द गुरुदेव नूं सज़ा जड़ाई हुंदी है। सारे धर्मां दे शब्द गुरुदेव जिहड़े आ, सारे नहीं है, साध संत नहीं, शब्द गुरुदेव वो पढ़ लिख के जो मर्जी किसी नूं सुणाउंदे फिरन। जिस वेले खेल सदी 14वीं होना शुरू रहा हम, शरा देनी बदलाई हम, साडियां भी शरा बदल गई। रामचंद्र जी युद्ध करन चढ़े, अगर असी रमेश्वर मकतीरथ आ साउथ दे विच आ, उत्थे पत्थर दा शिवां दी मूर्ति रखी, उन्हें पूजते हैं। पंडितां ने कहता कि इस पत्थर की पूजा रामचंद्र ने की सी, पर महाराज जी ने, महाराज जी उत्थे गए सन, उस कोई 15-20 किलोमीटर अगे समुंदर के अंदर एक जजीरा जिहा जांदा है, कितों किलोमीटर 2 किलोमीटर या इतना चौड़ा है। उहदे अखीर दे उत्ते धनुषकोडी एक तीरथ है। धनुषकोडी राम जी ने जिहड़ा पानी का देवता है उसका पूजन किया, उसने उसनूं धनुष दिता सी। हिंदू कहते ये पत्थर की मूर्ति तो मिलिया। महाराज कहन लगे उत्थे धनुषकोडी पूजा की। अज भी लोग जाते धनुषकोडी, उसलिए कि रामचंद्र जी ने इत्थे धनुष की पूजा की। वो भावें तिनकियां का घाह का छोटा जिहा धनुष बना के उत्थे समुद्र की भेंटा करते हैं। इस तरह दी जिहड़ियां गल्लां आ वो महाराज कहते आ शरा देनी बदलाई यहाँ। किसी ने कहता विश्वकर्मा ने पुल बनाता। महाराज जी वो जजीरे ते गए, महाराज कहन लगे जिस रावण का राज सारी दुनिया ते होए, जेरे ये शुक्र शनिचर वर्गे जेरे देवते मतैत हों, वो दुश्मनों को अगर मेरे घर आ जाए इत्थे मैं लड़ाई लड़ूंगा। उन्हें ते रामचंद्र नूं लंका च बन नहीं दिता। युद्ध होया ते वो जड़ा दीप है उत्थे जिहदी मैं गल करदा, लंका च युद्ध होया नहीं। लोग कहते लंका साड़ दी, जे साड़ दी, कुछ नहीं होया उत्थे। फिर इत्थे जिस वेले रावण का वध हो गया, उन्हें लक्ष्मण नूं भेजिया। उत्थे एक तलाव है, उसका नाम लक्ष्मण दे उत्ते आ। कहने लगे जा रावण तो कोई सिक्ख्या लिया। गया वो सिरवल के पासे खड़ा हो गया, रावण ने उन्होंने आया नहीं, बुलाया नहीं। आ गया, कहता जी उन्हें तो मैंने कुछ नहीं आख्या। रामचंद्र जी कहने लगे तू खड़ा किधर होया सी? कहने लगे सिरवल के पासे। कहने लगे नहीं, जो किसी तो कुछ लैना होवे उहदे पैरों वाले खलोना चाहिए। तैं गलती की। राम जी कहते असीं जाने हैं। राम जी गए, जाके रावण के पैरों वाले खलो गए। उन्हें जय जयकार बुलाए। उत्थे एक संवाद होया, पातशाह जी ने शब्द लिखाया सी ते उस राम नूं रावण ने आख्या हे अकाल पुरख, मैं जानदा सा मैं यक्ष हाँ, हुक्म मोड़िया सी, मैनू इंद लोक चों बाहर कढ़ दिता, नाल मेरा भरा भी कढ़ दिता सी, मेरे ते किरपा कर। उत्थे राम जी ने कहा हे रावण, कलयुग के अंत तो तू ही आवेगा, मैं भी आवांगा।
अज असीं जे पुछीए भी कित्थे जमे, उत्थे राम जी ने कहा, हे रावण, उदों मैं निर्गुण धार हो के आवांगा, तू भी निर्गुण धार होएगा। हुण तुसीं देखिआ ये बाणी किहदी आ? वो निर्गुण धार दी, जिहड़ा महाराज पूरन सिंह जी के अंदर बोलते सन। वो राम निराकार बन के आया। तो रावण ने कहा, फिर जे मैं हुण तेरे नाल युद्ध किया तो मैं फिर कुकर्म बन के आवां। सारिਆਂ ਦੇ अंदर विचरदा, कोई नहीं कह सकता मैं कुकर्मा तो बचा हुआ। केवल वो बख्शिया जाएगा ਜਿਹੜਾ निर्गुण निरंकार ਦੀ शरण आवेगा। तत्तां ਦੇ पूजन वाले ਨੂੰ कुछ नहीं मिलेगा। महाराज कहते जिस वेले खेल सदी 14वीं होना शुरू रहा, शरा देनी बदलाई हा। किसी को पता सदी 14वीं तक की है? शरा बदल गई कादी। अज तक पूजन होंदा रहा सरगुण धारां दा। सदी 14वीं आई, शरा बदल दी, निर्गुण निरंकार का पूजन सच्चे पातशाह जी आरंभ कर। शरा बदली, सरगुण तो निर्गुण की पूजा हो गई। शरा देनी बदलाई यह। फिर भी साडे बहुते भी कहते जी तुसीं फोटोआं पे रखियां उत्थे। फोटो कहदी है? जिस फोटो नूं सच्चे पातशाह जी सिंघासन ते खड़े हो गए धरती ते रख दिता सी। ज्ञानी जी इनू धरती ते रख दिओ, इनू मत्था टेक दिओ। 1.25 रुपया बेड़ी च पाया सी ते सच्चे पातशाह दे चरनां च आण के बेनती करनी सी। बेड़ी साइड ते पई आ, 1.25 रुपया रखिया, फोटो थल्ले पई आ ते बेनती की महाराज की जोत दे अगे, तू ही पिता तू ही माई है। महाराज जी वो जिहड़ा चित्र सी वो धरती ते रख दिता। जिस दे अगे नमस्कार करवाई वो जोत दे अगे करवाई। असीं वो शरा बदली ही नहीं। असीं पंज तत्त की शरा नूं फिर लागू रखिया जो गलत है। शरा देनी बदलाई हा, ज्योति जो स्वरूप हारिया अपनी कृपा कर है। एका देना सच वर है, दर साचे अलख जगाई है। दर सच्चा आत्मा नूं सददे आ नहीं कि जिथे असीं ग्रंथ साहिब का प्रकाश कर लिया, बाणी का प्रकाश हो गया, दरबार बन लिया, कहता सच्चा दर गलत है। सच्चा दर आत्म घर आ जिथे अकाल पुरख का निवास है। कब तक कहे मेरी पूरी कर दे लिखत है, लेखे वालिया ध्यान कमदा कमाई हा। मेरा पिछले साल का भविष्य है, कागे सके ना कोई समझाई आ। पिछले साल की लिखत पढ़ांगे, हुण अर्थ करी जाना। बाणी दे अर्थ जितनियां जूनियां आ 84 लाख है। असीं इहदा अर्थ कर लांगे? नहीं आता। असीं जो अपनी भाषा बोलते उहदा एक भाषा का अर्थ माड़ा मोटा करते, वो भी गलत करते हैं। लेकिन बाणी का अर्थ नहीं हुंदा किसी दे कोल भी। सब कथाकार कथा करते हैं, आत्म करके तो कोई भी नहीं करता। विद्या करके सारे करते हैं। अखर की कहते हैं, परमात्मा की कहता वो कोई नहीं जानता। महाराज कहते कब तक कहे मेरी पूरी कर दे लिखत है, लेखे वाला दया कमाई हा। मेरा पिछले साल का भविष्य है। भविष्य ने की आख्या, असीं की कीता। कागे सके ना कोई समझाई हा। पढ़दा मैं भी हाँ, मैनू भी समझ नहीं। अगर तुहानू समझा
तो बड़ी शौक के नाल आन के कथा करो। इत्थे किसी को मनाही नहीं कि यह विद्वान ते कथा करेगा, ये फलाना ते कथा करेगा, क्योंकि सच्चे पातशाह पंजां लिखारियां नूं कुछ मान देता कि तुसी 5-5 मिनट 2 बारी महाराज की शरण च होया कि लिखारी कथा करनी, चाहे गलत की चाहे सही की, ये तो मैं नहीं जानता। पर असी जे कहिए कि असी इस बाणी नूं सारी सही तरह जानते हैं, असी गलत कहने हैं। कागज सके ना कोई समझाई, सिखां दे घराने च बहुतिआं दा जन्म है कि सिखां दा इष्ट एक ओंकार है कि गुरु ग्रंथ साहिब है। किसी गुरु ग्रंथ साहिब नूं जुगो जुगे टद करता। जेड़ी वस्तु एक बारी परमात्मा ने बनाई वो टठेगी, वो जुगो जुगा टल नहीं हो सकती। मैं अगे भी शायद गल की संगत, असी चले गए नंदेड़ साहब बंदे बहादुर के गुरुद्वारे। उत्थे कोई सज्जन आए, उन्होंने जो ताबिया बैठा से उन्होंने कहा कि सानू दसम ग्रंथ के विचों कुछ सुनाओ। दसम ग्रंथ के विच नेक लंघ के बारे 30-35 पन्ने का सच्चे पातशाह का लेख है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक शब्द आना, दियो निज मंत्र तजे सब तंत्र, लिखे निज जंतर सो बैठ अकंतर। जिथे बैठ के मैं उन्होंने शब्दों को लिखांगा, मंत्रों को लिखांगा, उस वेले मेरे को कोई नहीं बैठेगा। गुरु ग्रंथ साहब उच्चारण कर दिता, संगत किया, गुरु साहबाना किया। जिस वे महाराज पूर्ण सिंह ने किया, उन्हें कित्थे किया कि उन्हें बाहरली रसना के नाल किया। महाराज जी बाहर नूं गए, कुवैत की गल आ। महाराज कहने लगे कि असी 72 भाषावां दे विच बाणी की रचना करनी है। दोपहर से दोपहर नूं गर्मी उत्थे बड़ी पैंदी है। पातशाह जी उत्ते छत चले गए तो बिल्कुल सिखर दोपहरा, किसी नूं नहीं दस्सिया। घर दे विच भांज पै गई, पातशाह कित्थे बाजार गया, किधर गया, बाजार देखा नहीं मिले किते, बड़ा ढूंढिया, घंटा 1.5 घंटा लग गया। फिर किसी ने कहा कि छत पे जाके देखो तो देखा तो सच्चे पातशाह धुप च बैठे ते रसना नाल शब्द उच्चारण कर रहे। वो शब्द का सानू पता नहीं लगा, लेकिन इतनी जरूर समझ आती सी कि पातशाह योरी कुछ शब्द तो बाद वो जरा तलफज सी हरफों का उच्चारण वो बदल जाता। अगर उच्चारण बदल जाए बाणी का अखरां का, तो वह बाणी का रूप रंग रेख बदल जाता है। हुण इस दे विच बहुत सारे शब्द अरबी के भी आते हैं। महाराज जी अब्दुल रहमान इत्थे मुफ्ती सी। मुफ्ती दुनिया में थोड़े आदमी, बहुते नहीं गए, 15-20 आ, जिन्हों का कुरान का उल्था किया होया सारे मनते हैं। उत्थे पातशाह जी गए तो जोत प्रवेश हो गई। उन्होंने कोल 2-3 होर विद्वान बैठे सी। जिस पातशाह जी शब्द समाप्ति की तो वह आखन लगा, मुफ्ती जी सानू समझ नहीं लगी, पर इन्नी समझ लगी आ ये प्राचीन अरबी आ। मैं पुरानी अरबी नहीं जानता, लेकिन पछाण जरूर आती आ कि अरबी के अखर हैं। 2 प्रोफैसर सी, एक होर सी, 4 आदमी सी। वो कहते समझ सानू भी नहीं लगी, एक ही आ। आप ये पढ़ते हैं, सानू भी अखरां की समझ नहीं गई। एक ओंकार की अगर असीं व्याख्या पढ़िए, एक जो सर्वव्यापी उन्होंने पूरा का प्रतीक है,
ਉਹ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜੋ ਤਰਲੋਕੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤਰਲੋਕੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਲੇਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਗੇ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਾਹਦਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਦੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ, ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਲਦ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਲਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁੱਧੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਇਸ਼ਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਆਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਪੱਥਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਕੋਏ ਨਾ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਰੜਾਈ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਯੁੱਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਮੁਨੀ ਸਨ, ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੁਨੀ ਮਨੀ ਸ਼ਰ ਗਿਆ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਰਿਸਕ। ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚਾਹੇਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਫਤ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੜ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਆ ਰਿਸਕ, ਬੋਝਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਘੁੰਮਿਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ।
आनंदपुर साहब गए, उत्थे भी लोगों ने उन्होंने आदर नहीं दिता। उत्थे कई महीने महाराज शेर सिंह ठहरे रहे, किसी ने नहीं कहा कि एक परमात्मा है। बोझा अपने उत्ते उठाई, मोढियां दे उत्ते चक के संत मनी सिंह इत्थों तक उस वेले दे देवी देवते जिन्हां दे विच आउंदियां सी उन्हां दीयां धारां उन्होंने घविंड जाके डेरे ला लए कि घविंड वासियों तुहाडे घविंड दे विच परमेश्वर ने जन्म धारिया, असीं उहदा दर्शन करन आए हाँ। जिस वेले सच्चे पातशाह महाराज शेर सिंह छोटे जिहा सन, उन्होंने अखाड़ियां च जाना, उन्होंने जिहड़ी छाया आउंदी सी बंद हो जाती सी। महाराज अपने घर आ जाना, फिर उन्हें खेडन लग पैना। संत मनी सिंह ने आख्या कि नहीं भाई परमेश्वर आया इत्थे, लेकिन वो देवी देवतियां दे जिहड़े खिलारी सी, पुजारी सी, उन्हें कहा नहीं तू झूठ मारदा, असीं इत्थों उन्हें प्रगट करके जावांगे। महाराज शेर सिंह रोज़ चले जाते उत्थे, प्रगट तो की करना उन्हें पता भी ना लगता। फिर संत मनी सिंह लिया रिस्क, जहाँ उन्हें इस रिस्क ला लिया, ओदा बोझा अपने मोढियां ते चक्या, जिहड़ा मेरे मोढियां ते अकाल पुरख है। पर फिर भी कोई ना समझा। सम्मत शहनशाही 8 अठां तत्तां वाले सारे गुरमुख गुरसिख भगत जाणगे खिसक है। शहनशाह सम्मत 8 दिए लिखते गए, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 5 ਤੱਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਰ ਭਗਤਵਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ 5 ਤੱਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਖਿਸਕ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰੀਏ। असी 5 तत्त का पूजन शुरू कर दिता। भगत जान गए खिसक, संगी नजर कोई ना आई। यहाँ कि महाराज पूर्ण सिंह के वेले असी जोते सिख बन गए थे, सारे ही फोटो लै लैके उन्होंने पूजन लग पे। किसी के घर चल जाओ, दीवार ते फोटो ओदी लगदी जिहदी मौत हो जाए। ये पुरानी रीत है, जींदियां दियां फोटो दीवारों ते नहीं लगदियां। पातशाह जी होरां ने दीवार ते फोटो लाती महाराज शेर सिंह, फिर भी असीं क्या कहते असीं फोटो नूं पूजांगे। ते जोधा जोत प्रवेश महाराज पूर्ण सिंह च होए और मत्थे टेकिए असीं सरबण धार नूं। महाराज कहंदे भगत जाणगे खिसक, भगत वो जिहड़ा भगवान दा उपासक आ, सरबण धार दे नूं भगत नहीं साधे। जिहड़े सरबण धारां दे भगत आ, दिल्ली च देखोगे शराबां पी के रात नूं ਉਹ ਦੂਜੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਦੇ सच्चे पातशाह ਦੇ भगत ਉਹ शराबां पी के ਛਾਣੇ ਢੋਲਕੀਆਂ नहीं खड़काਉਂਦੇ, ਉਹ तो श्वास उसकी आराधना करते। हे गुरमुख जनों, महाराज कहते ਜਿਹੜੇ 8 तत्तां वाले होणगे पुजारी ਉਹ खिसक जाणगे, जानी ਉਹ सिख नहीं रह जाणगे। कल कल की तेरी वडियाई बेपरवाही आ, कल की अवतार, कलयुग दे विच कल की अवतार रहेगा। 10वें पातशाह इस बारे बहुत कुछ लिखा है। वो आएगा काहदे लई, जिस वेले कल की अवतार आएगा, संसार दे अंदर बेविचार दा कलेश खत्म कर देगा। कि बेविचार खत्म हो गया, वो तो होर बढ़ गया।
भगत जान गए खिसक संगी नज़र कोई ना आई हम बिना पैरों तो जान गए तिलक है हम। ये तो तिलकन बाजी है। असी भी आने बाहर आने मत्था टेकते इत्थे मैं भी इत्थे रहना है। मैं भी सवेरे शामी मत्था टेक जाना। पैर मेरे भी तिलक गए मैं भी सरगुण धार नूं मत्था टेकिया। हे सच्चे पातशाह बख्श लेना। ये सरगुण है सानू निर्गुण दे लड़ लाया निरंकार दे लड़ लाया। असी फिर भी सरगुण दे कि ये उत्ते बाणी लिखी है। असी बाणी नूं मत्था नहीं टेकते। असी कागज़ां नूं मत्था टेक जाते हैं। कई देखांगे असी पीढ़ियां ने आ जिहड़े पाए उन्होंने मुठियां चापियां करनगे कि वो थक जाते पाए। महाराज कहते हैं बिना पैरों तो जाणगे तिलक है। साडा कोई उस वेले आधार नहीं रह जाएगा। साडा कोई पैर नहीं रह जाएंगे। असी बेमहारे हो जावांगे। संभल सके ना कोई राई है मनुआ मन करेगा इल्लत है। जाओ था असी एक बार चले गए बनारस। पंडित आ गया कहने लगा एक गाँव मनस दो। असी कहा भाई असी नहीं मनसनी। नहीं जी लै दो 100 दी लै दो 50 दी लै दो। करदा आ गया 50 रुपये दे। मैं क्या 50 रुपये दे तू गां कर लिया जी। कहना फिर मैं नहीं बेचनी। कलकत्ते गए चलो गवर्नमेंट पास देंदी चले जाते थे। उत्थे तू जा काली दा मंदिर उत्थे पैसे सारे चढ़ाने असी मत्था नहीं टेकना। तो कहता दफा हो। तो असी की करते हैं इत्थे सिख आया आया कुरुक्षेत्र की गल भाई अड़ गया कहने लगा इन्ने पैसे देगा तो अरदासा करूँ नहीं तो नहीं करूँगा। ये सिक्खी नहीं है। सिक्खी की मर्यादा दसदे आ सतगुर धार धार करेगा मिन्नत। है गुरु सिखो सतगुर दी धार इत्थे या 2 बारी आवे तो लोक परलोक ले। चाहे इस लोक च होवे चाहे परलोक च होवे केवल सतगुर की निर्गुण धार नूं नमस्कार करियो कल्याण होएगा नहीं तो नहीं होएगा। सतगुर धार धार करेगा मिन्नत। मेरा सिख हो तो सतगुर धार नूं मात लोक च चाहे अगा होवे वो निरंकार की धार तो बिना किसी नूं नमस्कार नहीं करेगा। साडे ते इत्थे सरगुण धारां भी होंदियां। कई बार झगड़ा किते हो जाता भी है। भाई जिस निर्गुण निरंकार दे लड़ लग गए उस एक ओंकार का लड़ ना छड्डियो। चाहे इत्थे हो चाहे अगे होना। निव निव सीस नवाई यहाँ नाले सतगुर शब्द ने कहा जोर दी मारी किल कह। तो सानू की किया जकारे बोलो। सत्संग शुरू होवे किलक हुंदी जोर दे नाल चीक मारनी। आखो सो हमारा शेर से विष्णु को आंदी है। दुनिया नूं पते लगे असी किस दे उपासक हाँ। जोर दी नाले जोर दी मारी किलक है। की आख्या सिख छड़ गए कल के। सतगुर शब्द सतगुर पूਰਨ सिंह जी ने अपने पूरे जन्म गुरु गोबिंद सिंह जी के पहले 23-24 पन्ने कलकी अवतार के बारे लिखे। कलकी अवतार आएगा। कोई जमाना सी जदों अरदासे तो बाद नेक रंग का शब्द गान करते सन। हुण वो भी छड़ दिता। क्यों? वो 10वें पातशाह का नहीं शब्द नहीं उन्होंने नेक रंग का नाम उन्होंने कल्पित किया है। शब्द आ गया भई अकाल की तभी चलाया पहुँचते थे कि 10वें पातशाह अपने सिखां की बाणी लैके दूजा प्रचार करेगा। उन्होंने अपनी बाणी का प्रचार किया जो उन्होंने अंदरों तो नहीं आई। तो यह किसी सिख का आ गुरु मानियो ग्रंथ।
बाणी के अंदर है ये शब्द कि ये किसी सिख दा बाणी लैके सिख की कविता लैके गुरु प्रचार नहीं करता, सतगुरु प्रचार उस धार का करता जिहड़ी उहदे अंदरों अकाल पुरख वल्लों आउंदी आ। महाराज पूर्ण सिंह सन ये सारे ग्रंथ कोई नकल मारी है कितों, ये ग्रंथ जो उन्होंने अंदर अकाल पुरख ने शब्द की धार दी ये उस दी रचना आ। नाले जोर दी मारी किलक है कल कल की तेरी बेपरवाही आ। हे अकाल पुरख कल युग दे विच तू कल की अवतार बन के आएगा। ना ही उड़ गया गुरुद्वारियां चों। ज्योति जो स्वरूप हर है आप अपनी कृपा कर है एका देना तुरदा वर है डर तेरे आस रखाई है कब तक है मेरा पिछला पूरा कर हिसाब है ऋषियाँ लेना पूर कराई है तू मित्र प्यारा अहबाब है। क्या आप अर्थ कर दें कभी भगत द्वारा आप जाने संस तू मित्र तू मेरा सखा दोस्त अहबाब उर्दू के शब्द वो मेरा अर्थ भी मेरा सहब है मेरा दोस्त है। असी तो फोटो के अगे बेनती कर रहे जेड़ा फोटो वाले दे अंदर बोलता सी उन तो असी पछाता ही नहीं। दोस्त कौन तुरदरगाही तुरदरगाह सचखंड च वसन वाला जेडे इत्थे तन वजूद दिसदे ये सारे बिन सजाने हैं चाहे गुरुआं दे हों पीरां दे हों कुछ भी होवे इत्थे कोई भी सदा नहीं रहने वाला। एक जे मित्र आ दोस्त आ तुरदरगाही केवल निरंकार आ उस तो बिना कोई साडा मित्र नहीं। मित्र तुरदर दोस्त तुरदरगाही हम जरा बिना अखरां तो खोल के वेख किताब हम जो अपने ग्रह टकाई आ। क्या तुसी सोहन महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी है जो कहते जे कोई किताब पढ़ी होंगी है पढ़ी जिसले वाहिगुरू कहते जे उदों किताब होंगी हथ च पर फिर भी असी गुणहारे वो किताब चाहे वाहिगुरू कह दो राम कह दो सोहन महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय वो तुहाडे अंतर आत्मा खुली होनी चाहिए आ। आप टेकिया मतलब मैं टेकिया मैं भी कसूरवार है पर जेड़ा अंदर बैठा किताब जेड़ा ढोला आप गाने कभी वो चरणों का ध्यान करके भी नमस्कार की शायद ही कोई सज्जन हो जिन्हें अज भी की हो। उस सच्चे पातशाह निर्गुण निरंकार दे चरणों का ध्यान कोई नहीं करता जिस कारण नानक बजाई रबाब। मैनू कई बार आता कि साढ़े सिखा ने बिल्कुल इतिहास बदल दिता। वो ये कहते आ गुरु नानक देव जी अपने भैन दे कोल रहिंदे सी बीबी नानकी दे कोल उस घर तो कोई 100-200 गज के उत्ते बेइयां काली बेई जी उस काली बेई के कंढे उन्होंने दिनों शमशान घाट होंदा सी। महाराज जी ने घरों आना उत्थे जाके बह जाना। रौला पै गया गुरु नानक देव जी ने बेई च चुभी मारी। इतना बड़ा झूठ गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया बैठ के सिख समाज बोलता वो चुभी तो अंदर दी सी परमात्मा बलीन हो जाना वो चुभी मारी वो कहते बाहर बेंच मारी। उत्थे एक संत घाट गुरुद्वारा बनया। मैं उस संत नूं बड़ा चंगी तरह जानता रिश्तेदारी भी सी। हुण इत्थे गुरु नानक देव चुभी मार के इत्थे निकले सी। क्या क्या कुछ बना लिया उन्होंने। तीसरे दिन गुरु नानक देव
उन्हें अपनी समाधि खोली ते आख्या एक ओंकार सतनाम। बेई चो नहीं निकल के मूँह पूंझदिया पानी के आख्या कि मैनू ये शब्द मिलया। चुभी अंदर आत्मा दी हुंदी आ, अंदर आत्मा दी चुभी नूं आ बेई दी चुभी बनाता। मैं कई बारी कहूँगा कमाल हो गई इन्हां दी, ये नहीं समझ पाए। अपने आप नूं विद्वान कहते चुभी तो अंदर दी है। वो चुभी दा सदका अज साडे कोल मूल मंत्र एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक। उस एक ओंकार ले फिर एक होर मैनू बड़ा आंदा कि एक आदमी सी गल बना दे और रबाब चक्की आउंदा सी। मरदाने ने पूछा बेचनी, कहता हाँ बेचनी। कहते चल मेरा सतगुरु बैठा मैं रबाब ओनू गया। एक क्या गुरु ग्रंथ साहिब च लिखा कि वो आदमी रबाब चक्की आउंदा सी? गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं मेरे अरगिया ने बना दिता। एक कोई रबाब जो सतगुरु नानक ने बजाई, वो आत्म दियाँ तारां ते तुरदा शब्द, ये रबाब सतगुरु नानक ने बजाई। महाराज जी मैं थोड़ा जा इधर जाऊँ। गुरु नानक देव जी मुसलमान देशों के टूर के उत्ते गए। महाराज जी दजला फराद भी हो गए। फराद के उत्ते महाराज जी गए, उथे लंगर पका के नाल लै गया सी। दरिया के कंढे पानी मिल गया, चलो लंगर छक लो। पातशाह कहते नहीं, पहला आप इत्थे थोड़ा जिहा विहार करांगे फिर लंगर छक लांगे। पातशाह जी और ने सारियां दी जिन्ने सिख नाल सी नाजर सिंह नूं कहण लगे इन्हां दी उंगली चों एक एक बूंद खून दी कढ। कहण लगे ये जिहड़ी ढाल आंदी घरों नाल दे अपने इंडिया चों एक एक बूंद ला दे। वो लाती, कहण लगे जाओ फराद दे विच धोया। वो ढाल फराद दे विच 7 सिखां दे जो 7 अठ सन उन्हां दा खून दा एक एक कतरा वो फराद दरिया दे विच धो दिता। पातशाह कहण लगे लिखो। फिर सच्चे पातशाह एक लिखत लिखाई उत्थे कि जिस वेले सरसा नदी के उत्ते युद्ध हुंदा सी, उस वेले माता गुजरी ने अपनी परांदी ला के दरिया दे विच नदी जिहड़ी सरसा उहदे च रोड़ दित्ती। आखण लगी हे मुहम्मदा अज मेरी कुख दे जाए ये 500-600। ਉਹਦੇ सिख ਉਹਦੀ कोखी हुंदी माँ दी, सतगुरु दी माँ सारियां दी माँ है। अज इस नदी के उत्ते 600 सिख रुड़िया। मैं तेनू शराप दिनी, तेरे एक आ तेरे 2 दरिया कई साल तक खून दे परे हुए बगणगे। दजला फराद कट्ठे हुंदे। उत्थे वो दोनों दरियावां दे उत्ते युद्ध होया। ईरान ते बगदाद वालियां दा 9 साल चलिया। 4-4 5-5 नहीं कई बारी तो 10-10 15-15 हज़ार आदमी वो दरिया ते मरे। माता जी की परांदी वो शराब दे गई। 9 साल युद्ध चलिया, लखा मुसलमान मर गए। हे गुरमुख जनों, जो सच्चे पातशाह बाणी च क्या उसका मजाक ना उड़ा लेना। अगर इत्थे सच्चे पातशाह जी क्या कि हे गुरमुख जनों जरा बिना अखरां तो खोल के वेखो किताब। ये नहीं कि बाणी नहीं पढ़नी भी आउंदी, तुसीं महाराज दे कोलों बचन भी सुने होणगे। उत्थे ऋषियां मुनियां नूं भी पता नहीं लगा। तो महाराज कहंदे जिस कारण क्या बीन दी चुप्पी दे नाल उन्होंने शब्द मिलिया सी, वो तो परमात्मा दे विच लीन हो गया सन। लोगों ने बाहरली बेई बना दी। और महाराज कहते हैं जिस कारण नानक वजाई रबाब। लोग कहता कोई दे गया रबाब, वो भी गलत बना दियाँ कहानियाँ। सतार दिती हिलाई आ।
मैनू कृष्ण की कथा कहानी याद जो अर्जन रिया सुनाई आ, जिस वेले मुहम्मद ने अल्लाह नू कहा वाहद, कला साडे नहीं एक ओंकार, लाएला ला मैंने नहीं, अल्लाह मैंने अल्लाह तो अलावा होर कोई नहीं, एक वो एक आ। ये तो सारे ने आख्या। क्या ग्रंथां संस्कृत के ग्रंथों के और जो कुछ लिखा है, क्या वो भी एक दी सिफत नहीं? उत्थे भी एक दी है, ओम एको नूं सद्या। असी सिर्फ दूजे नूं नीचा दिखाने लई असी ओदी तौहीन कर जाते हैं। मैनू कृष्ण की गाथा कहानी याद है जो अर्जन रिहा सुनाई है, जिस वेले मुहम्मद ने अल्लाह नूं कहा वाहद है, उन्हें भी कोई कहा जो असी एक ओंकार कहने परमात्मा एक, उन्हें भी ला मैं नहीं हुंदा, लाए ला ते तो मेरा होर कोई नहीं। असी कहने साडा धर्म वड्डे, सारे धर्म वड्डे आ, सिर्फ असी समझिया नहीं आ। जो पैगंबरां गुरुआं अवतारां तो आवे बाद उन्होंने तो गल आखी, उन्हें मामे दी आख्या, पर मुहम्मद साहब एक गल कर गए। उन्होंने कहा कि मैं इत्थे आया, मेरे तो वड्डा पैगंबर नहीं आवेगा मुसलमान देशों के, इसलिए मुहम्मद साहब जन्म लेना पिया दोबारा, लेकिन जन्म लिया रोड़ी सक सिंध च आया। जो पैगंबर गुरुआं अवतारां तो आवे बारहा, सच्चे पातशाह महाराज शेर सिंह तो बाद ना कोई पैगंबर आएगा, ना गुरु आए, ना पीर आए, ना पैगंबर आएगा। वो आखिरी हद फिर उससे का ना राध्या जाएगा, सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जाए, किसी गुरु पीर का ना नहीं लिया जाएगा। इमाम इमामा एक अखवाईया वो पीरां का पीर होगा। इमाम हुंदा धर्म का प्रचार करने वाला, सच्चा प्रचार करने वाला। इमाम इमामा जिहड़ा इमामा का भी इमाम आ, जिहदी ओट लैके गुरु पीर पैगंबर उस दे हुक्म की संसार के अंदर प्रचार करते रहे, तलकीन करते रहे। कहते इमाम इमामा एक खवाई हा, जिस सब दी सुननी फरियाद है। फिर असी की करते हैं, असी कभी ये पंक्ति नहीं पढ़ी सी, कभी नहीं सुनी। जिस सब दी सुननी फरियाद, कभी असी ਉਹਦੇ अगे मत्था टेकते, कभी ਉਹਦੇ अगे मत्था टेकते। पहले ग्रंथ पढ़ के देखोगे ਉਹਦੇ अंदर लिखा कि शुरू से 70-80 मस्ताने हो गए। वो उंगली ला के अमृत बनाते, कई हुण भी बनाते हैं, कई हुण भी कहते भी तू गुनाह करदा मैं तेन बख्शवा दूँ। मैनू समझ नहीं लगती बाणी की कहती आ कि परमात्मा तो बिना साड़ी किसी फरियाद नहीं सुननी। किसी के अगे बेनती करो चाहे ना करो, एक परमात्मा बेनती सुनेगा। उस दी बिना उम्मत के नबियां तो किसी ने सुनी नहीं आवाज़। तो फिर जे हुण कोई कहते मैंने सच्चे पातशाह ने आ सुनेहा मिल गया, एकदम सुपने चाहे तो मैनू आ कह गए, या तो पीर पैगंबर अवतार हों, तो जे पीर पैगंबर अवतार नहीं तो किसी के अंदर शब्द की तार नहीं। महाराज उसकी बिना उम्मत के नबियां तो, नबी साधे हैं पैगंबर नूं, पैगंबरां तो बिना उसकी आवाज़ किसी ने, वो शब्द की किसी ने पता नहीं लगना। किसी ने सुनी नहीं आवाज़, हुक्म समझ कोई ना पाई। तो कि असीं बाणी पढ़ के उसका हुक्म समझ आवांगे। लगा मैं भी रौला पाउण लगा हाँ भाई, आप बैठ के पढ़ के समझो कि सच्चे पातशाह साडे ते किरपा कर। जे असीं ये कह रहीए ये तो महाराज गुरु सिंह दे नाल हुंदा सी, बड़ा प्यारा सी, बड़ियां गल्लां करदा सी। तो हुणे कोई मिनट आके छत्तर मारने शुरू कर देना, हाँ तू आ कहना, तू आ कहना। मैं नहीं कहता भाई, महाराज कहते संगी साथी। महाराज गुरु सिंह के वेले उन्होंने बड़े संगी साथी थे। मैं भी उन्होंने चुक सी, तुसी भी उन्होंने चुक सी। संगी साथी कोई ना देवेगा दाद, शाबाश नहीं करेगा। सब आपो अपनी मारी जाएंगे जकड़ा। तो जेड़े अपनी वड्याई करनगे, अपने आप नूं सब कुछ दसदे आ,
ਉਹ ਨਾਤਾ ਜਾਣ ਤਰਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਲਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਈ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਾਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਆ। ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੇਲ ਆਪਣੀਆਂ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖੈਰਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਤਕ ਕਹੇ ਐਸੇ ਕੱਤਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਨੌ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਦ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਮਾਈ ਆ। ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ? ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਜੇ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਵੱਡ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਜ। ਤਾਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਸ਼ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਜ ਹੈ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਹਲਾਈ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਣੇ ਹਿਲਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਣੇ ਹਿਲਾਈ ਆ ਮੇਰੀ ਕਰ ਇਮਦਾਦ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਕਰ ਇਮਦਾਦ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਕਰ ਇਮਦਾਦ ਸਰਸਾਚੇ ਹੱਥ ਟਿਕਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁਣਾ ਅਗੰਮੀ ਨਾਦ। ਨਾਦ ਸਾਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਜ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨੇ ਹਲਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਰਾਜੇ ਰਲਾਉਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁਣਾ ਅਗੰਮੀ ਨਾਦ। ਸ਼ਬਦ ਕਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜਾਗ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਲਸ ਨਿੰਦਰਾ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੈ। ਏਕਾ ਦੇਣਾ ਸਾਚਾ ਵਰ ਹੈ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਸ ਰਖਾਈ ਆ। ਕੱਤ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ। ਨਵ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 8 ਦਾ 8 ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪੂਰ ਕਰਾਈ ਆ। ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੇ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ? ਮੈਂ
साजद्या वे तेन कहा आमीन। आमीन हुंदा सजदा करा सच्चे पातशाह शुक्र आ तेरे चरणों की शोभ प्राप्त। मुसलमान आमीन साधे अच्छा होया, अच्छा होया असी सच्चे पातशाह जी के चरणों के झुक गए हाँ। आमीन। आमद तेरी, आमद मैंने आना, आमद तेरी विच सीस झुकाई आ। तू साडे आत्म घर च आया, बाहर नहीं। मैनू जेठूवाल दे नाल कुछ नहीं, मैनू पिंड दे नाल कुछ नहीं। पिंड भी चला गया, 27 ਚੱਕ भी चला गया, जेठूवाल भी बुढ़ा हो गया, नहीं जा सकता। पर जे आत्मा च आ जाए, वो याद आ जाए, फिर मैनू इन्हां नगर खेड़ियां की लोड़ नहीं। महाराज कहते आ लेखा पूरा कर दे उत्ते जमीना, जमीन जमा, जमान दा संसार दी जो हालत है, उर्दू के शब्द है। जमीन जमा दे मालिक तेरी बेपरवाही आ, मैं सादियाँ भी तेनू कहा आमीना। सच्चे पातशाह जी बाहर गए, इसे ग्रंथ शब्द है। शामां पै गई, जहाज़ की डैक के उत्ते कुछ मुसलमान शेरो शायरी करते सन। उत्थे महाराज भी चले गए, सच्चे पातशाह भी उत्थे शब्द उच्चारण किया। उन्होंने ये पूछ लिया भी ये जो शब्द उच्चारण करने वाला ये तो इंसान नहीं हो सकता। उन्होंने फिर सच्चे पातशाह को एड्रैस पूछ लिया। चलो मैं आप जी सवेरे सुना दूंगा ये कि मेरा हर श्वास महाराज शेर सिंह को इरादा है। वो महाराज ने आखिया कि आप भी इत्थे इरादे हैं कि असी आमीना पढ़ लिया, तेरा आए का शुकराना आया कित्थे? आना तो अंतरात्मा होना चाहिए। असी हम बाहर किते लभदे फिरदे हैं। आमद तेरी विच सीस झुकाई आ, तू फोटो अगे रख ली। इन्ना इत्थे झमेला खड़ा कर दिता, कई आना हट गए कि दरबार च फोटो लातियाँ। तो महाराज कहते तू नूर चा नूर की फोटो लियाओ, हुणे लाना। हाथ खड़ा करो कोई मायदा ला के मैं नूर की फोटो लियाना। वो नूर ते सच्चे पातशाह महाराज पूर सिंह जान जिहदे अंदर वह प्रकाश सी। असी बाहर लाई फिरदे कि वह नूर है कि बाहर तुरिया फिरदा। महाराज कहते तू नूर अलाही, अलाही सदे रब नूं उर्दू च। तू रब का नूर है। आ मोमबत्तियां दे नूर नहीं, लोग देखते जिथे गुरु ग्रंथ साहब रखा हुए रात में प्रकाश किया उत्थे बत्तियां जगाते हैं बाबे दे कोल। वो तो नूर है, जोत है। तू नूर अलाही वखरा, त्रै गुण रजो तमो सतो उन्हां तो वखरा है। तैनू ना रजो का, ना तैनू सतो का, ना तैनू तमो का। ये तिन्ने गुण विष्णु ब्रह्मा शिव दे है। हे प्रभु तू इन्हां तिन्ना गुणों तो भी उपरा था। ये तिन्ने तेनू नहीं व्याप सकते। त्रै गुण अतीता, त्रै पवनता गुण इत्थे जिथे वह प्रकाश है। त्रै भवनता नहीं, तेरी बेपरवाही आ। जिसनों असी कहते मस्तक दे विच उसका प्रकाश आ। तू ओहदा मालक आ। तू जग दियां विरासतां दा, जमीनां दा मालक नहीं हाँ। मैं उसनूं जिहड़ा मेरे अंदर, मेरी प्रकाश बन के मेरे अंदर आ, जिथे भी तू है मेरे अंदर, मैं तैनूं उस रूप च नमस्कार करदा हाँ। मैं तेरे पंज तत्तां नूं मत्थे नहीं टेकदा। मेरा शांत सत करा दे सीना हम। असी छित्र प्रधान होंगे
ਬਾਹਰਲੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀਨਾ ਸੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇਣ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਸੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਤਿੰਨੇ ਡੰਡੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨ ਬਰਮਾ ਸੇ ਬਣਾਤੇ। ਉਰਦੂ ਉਸ ਅੱਖਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊੜਾ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਐੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕੁਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਸੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੀ ਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੀਨ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਡੰਡੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਹੇ ਪਸੀਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਦੀ ਚੁੱਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਕਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਬਾਲ ਦੇਣਾ, ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਵਸ ਜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪਸੀਨਾ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਰ ਮਦੀਨਾ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਆਸ ਰਖਾਈ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੰਮੇ ਮੱਕੇ 'ਚ, ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਮਦੀਨਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 21 ਹੱਥ ਡੂੰਘੀ ਆ, 1.5 ਹੱਥ ਦਾ ਫੁੱਟ ਦਾ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ, 21 ਹੱਥ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ 30-32 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਬਰ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਖੜਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 21 ਫੁੱਟ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਕੌਣ? 21 ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ 2 ਸਰਗੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਆਸ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ, ਕਦੀ ਦੇ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਕਬਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਆਸ ਰਖਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਇਆਵਾਨ। ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਇੱਕ ਅਖਵਾਈ ਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਏਕਾ ਦੇਣਾ ਤੁਰਦਾ ਵਰ ਹੈ, ਤੁਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਮਾਈ ਆ। ਕਦ ਤੱਕ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਬਣਦਾ ਦੋਹਰਾ, ਦੋਹਰਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੋਹਰਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਜੋਤ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਏ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਲੱਡੂ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਬਣਾ ਦੇ ਦੋਹਰਾ, ਦੋਹਰਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੰਗਾ ਦੇ ਬਾਂਕਾ ਛੋੜ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
मैं किन्नियां नूं बाणी सुना के भरमा दे आया, नहीं, मेरे अंदर भी शब्द की तार रख दे। सतगुरु शब्द मिला दे बांका छोरा हम भगत दी ते आम आदमी की कथा है। असीं शादी देखांगे सवेरे, उत्थे शरीर शरीर का नाता गंढ होवे। सतगुरु के चरणों च आत्म परमात्मा का रिश्ता करना अंतर है। महाराज कहते सतगुरु शब्द मिला दे बांका छोरा, साडा सतगुरु शब्द के नाल जे मेल मिल जाए, जे मेरे अंदर तेरे शब्द की तार आ जाए तो मेरे भाग मथोर हो जाएंगे। छोरा शौहर, शौहर खत्म, सस नूं सदे, पति नूं सदे, शौहर बच्चे नूं सदे। पहला शब्द शोर आया, सतगुरु शब्द मिला दे बांका छोरा, ये तेरा छोरा आया, तेरा बच्चा है, साडा खसम है। शौहर मालिक हो सहाई, तू साडा मालिक है, पति है, तू कृपा करेगा तो सतगुरु शब्द की सानू समझ आएगी, नहीं तो नहीं आए। शौहर मालिक हो सहाई आ, अपने प्यार का दे दे जो रहा, असी जोर का है, जोरू जोरू औरत नूं सदे, जर पैसे नूं सदे। यही दो तीन चीज़ां, जोरू जर, ਇਹਦਾ झगड़ा रहा अज तक। जितने बड़े बड़े देखो, रावण का युद्ध वो भी औरत दे करके, महाभारत का युद्ध वो भी द्रौपदी करके। जितने बड़े युद्ध हुए वो जोरू तो हुए, जोरू औरत नूं कहते, या पैसे तो जर तो हुए। जोरू जर नज़र कोई ना आई जा, जिथे सच्चे पातशाह जी ने नाल प्रेम बन जाए, उत्थे ना पैसे की लोड़ रहिंदी ते ना किसी औरत की। आदमी उस वेले इन्हां दोहां तो उपर उठ जाता, इन्हां दोहां का उसके उत्ते उस वेले कोई जोर नहीं चलता। ये हुक्म संदेशा दस के, ये हुक्म संदेशा दस दे कोरा, ये मिलावट ना होवे। ये हुक्म संदेशा दस दे कोरा, जो कौरवां पांडवां अंत दिना कराई। कोरा हुक्म की जन्म दिता, सारे जानते। अर्जन नूं आख्या, अर्जना मैं सारे ही मारने, चाहे तेरे रिश्तेदार ते रो भी मैं अपने बाबे नूं किद्दां मारा, भाइयां नूं किद्दां मारा, मैं मारने। तू रहमत रहमान रहीमा मेहरबान को आई। अच्छा अगले बार, अपने प्यार दा दे दे जो रहा, जो रूज़र नज़र कोई ना आई यहाँ। फिर मेरी लड़ाई इंसान के तौर पे माया करके रही या पत्नियां करके रही। यो दो मूल कारण रहे हैं इंसानों के युद्ध के। तो महाराज कहते एहो जी बख्शिश कर दे, मैं दोनों तो निर्लेप हो जावां। हुक्म संदेशा दे दे को रहा, जो कौरवां पांडवां अंत देना कराई यहाँ। असी भी तेन कौरव पांडव, वो द्वापर दे सी, असी कलयुग दे कौरव पांडव। असी माया करके नहीं लड़ते, साढ़े अंदर धड़ेबाजियां पै गई संगत काहदे करके पईयां, माया करके पईयां। गलत हो गया। जो कौरवां पांडवां अंत देना कराई यहाँ, जे यो ही औरत दे पैसा इन्हें कौरव पांडव मरवाते तो साडा भी होए वंश। बाकी मैं
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤ ਜੀਵ ਜਹਾਂ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਢੋਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਡੰਗਰ ਹਨ, ਢੋਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤ ਜੀਵ ਜਹਾਂ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਢੋਰਾਂ, ਢੋਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ। ਬੁੱਧੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਤਰਾਈਆ, ਮਨ ਮਨੁਆ ਹੋਣਾ ਬੌਰਾ, ਬੌਰਾ ਸਦੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰ ਤੇ ਜ਼ਨ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ। ਮਨ ਮਨੁਆ ਹੋਣਾ ਬੌਰਾ, ਬਬਰੀ ਹੋਵੇ ਲੁਕਾਈਆ, ਬਬਰੀ ਤੇ ਬੌਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਤੇ ਧਨ, ਇਹੀ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਪਈਆ ਸਹੁਰਾ। ਅਸੀਂ ਪਈਏ ਸਹੁਰੇ ਜਗਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਭਗਤ ਦਾ ਪਈਆ ਸਹੁਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਪਈਆ ਸਹੁਰਾ, ਕਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਵੰਦ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਹਾਂ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੈ। ਏਕਾ ਦੇਣਾ ਤੁਰਦਾ ਵਰਤਰ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਕਮਾਈ ਹਾਂ। ਕਤ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਦੇਖਾ ਬਣਾ ਦੇ ਦੋ ਰਹਾ। ਕਤ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਖੁਮਾਰੀ ਮਦਹੋਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੰਗ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਚਲੋ ਭਗਦਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਦ ਤੱਕ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਖੁਮਾਰੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦਹੋਸ਼ ਰਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਚੜਿਆ ਰਹੇ। ਖੁਮਾਰੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਮਾਈਆ, ਮੇਰੀ ਜਗਤ ਵਾਲੀ ਰਹੇ ਨਾ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਗਤ ਵਾਲੀ ਜੋ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਰ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਦੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਲੋਚ, ਕਾਹਦਾ ਲੋਚ? ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਲੋਚਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਚ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲੋਚਨ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ। ਲੋਚਨ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰਾ ਤੱਕਾਂ। ਦੀਪ ਕਰੌਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਜਾਂ ਹਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਜੋਤ ਦੇ। ਕੁਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਣੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਪੰਜ ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਹੁੰਚ,
जिथे लिखण जिथे लखण अख उठाई है, लखण सब तो उपर। पंज कत्तक नूं सच्चे पातशाह बिहार किया और वो बिहार जिहड़ा वो दसम दुआरी की धार दा सीगा। जिथे लखण अख उठाई आ, किसी नूं देना नहीं कोई दोष, कर्मां दा लेखा सब दा देना पौता, असीं करदे की आ। फिर हे गुरमुख जनो, काफ़ी देर हो गई, बेनती मैं जरूर करांगा, असीं अपने कर्म करन लग्गिआं सोचना चाहिए ये बाणी दे अनुकूल आ कि नहीं। अगर बाणी दे अनुकूल नहीं, दोषी बन जावांगे, सानू सज़ा मिलेगी। असीं बाणी का गलत फलत अर्थ कर जाते हैं। फिर हे गुरमुख जनो, जदों बाणी पढ़ो, बाणी नूं समझण की कोशिश करो। सच्चे पातशाह जी सानू आखदे की आ। जे जिद्दन असीं ये समझना शुरू कर देंगे, साडा तीजा नेत्र खुल जाएगा, साडे अंदर सोझी आ जाएगी कि असीं किसी का बुरा ना तकीए। सब तो वड्डा बुरा तो धीआं भैणां नूं तकना। ये साडे अंदर बीमारी नहीं गई, इसलिए जिन्हां दा पंजां दोषां दा हर बाणी दे या गुरबाणी दे विच जिक्र आ, सब तो पहला काम आउंदा है, फिर क्रोध। अगर काम की पूर्ति नहीं, क्रोध हो गया। काम, क्रोध, लोभ, फिर होर सब तो पहला काम है जिहड़ा प्राणी का विनाश करता है। इसलिए सच्चे पातशाह इक्को आख्या कि जिन्हां दा मेरे दरबार च रिश्ता पै गया, वो केवल दोनों प्राणी मियाँ बीबी हो सकते, बाकी सारे भैन भरा है। असीं इहनूं समझिया नहीं अज तक। जब तक असीं ये नहीं समझांगे, साडा दोष बनिया रहेगा, असीं मुड़ जन्म लेंदे रहांगे। तो महाराज कहते कर्मां दा लेखा सब दा देना भुगता ही है। असीं कर्म की करते हैं? असीं भैन भरा बने कि नहीं बने? लेखा सब दा देना भुगताई। जिहो जिहा कर्म करांगे तिहो जिहा सानू उहदी चंगे मंदे दी इवजाना मिलना है। इसलिए यह गुरमुख जनों, आपां बाणी पढ़ते हैं, घर भी पढ़ो, दरबार च इकट्ठे होंदे तां, दो सिख मिल के बहिंदे तां सच्चे पातशाह दे बचन करो, ताकि असीं इस दोष तो जिहड़ा सच्चे पातशाह सज़ा मिले, उस सज़ा तो बच सकीए। सो आपां अज संगरांद का दिन लगे मनाउण, प्रण करना चाहिए जो गुरबाणी दा आ, कत्तक कर्म कमाउंदे दोष न काऊं जो। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, ਉਹਦੀ दूजी पंक्ति याद आ गई। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। आपां इकट्ठे होए अज इस बाणी दे अंदर परमेश्वर कौन? जिसने ताज नहीं पहनिया, जिसका तन वजूद नहीं, उन्होंने भुल जावांगे, सारे रोग, सारे पाप, सारे दुख सानू घेर लैणगे। इसलिए हे गुरमुख जनों, बाणी पढ़ो और कुकर्म करते बचन की कोशिश करो। जितना बच सकिए सच्चे पातशाह साडे सिर ते हथ रख, अपने चरणों का प्यार बख्श, सानू भैन भरावां वाली दृष्टि बख्श दे। लोग पता नहीं की मंगते, सानू भैन भरावां वाली दृष्टि बख्श दे, असीं एक दूजे के भैन भरा बन जाइए। अगर सच्चे पातशाह एक कर्म साडे अज कत्तक दे महीने करदा, दोष ना कहूँ, फिर दोष सानू ना देवी, असीं मैं तैनूं देंगे, तैं किरपा नहीं की, मैं तो कमांगा। इसलिए साडे ते किरपा कर, सानू बख्श, अपने चरणों का प्रेम बख्श, असीं तां सारे भैन भरा बन जाइए। इन्हां शब्दां दा किवें मंगा? काफ़ी देर हो गई है, 10:30 हो गए। जयकारे बोलो जिन्हें प्रचार करवाया। सिंह विष्णु भगवान दी सोहन महाराज
ਸਿੰਘ